तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए थ्योरी पार्ट, जिसमें कि मैं एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ जेनसेंस थ्योरी से रिलेटेड। और ये जेनसेंस थ्योरी रिलेटेड है किससे? डीप स्टोरेज बिन से रिलेटेड है, यानी कि साइलो से रिलेटेड है। चाहे मटेरियल कोई सा भी हो, स्टील हो या आरसीसी के लिए आरसीसी हो, तो दोनों में ये थ्योरी अप्लाई होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे तो स्टार्ट करते हैं जेनसेंस थ्योरी। तो इसमें एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। एजम्पशंस आप खुद अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई है एजम्पशन इसके अंदर इस थ्योरी से रिलेटेड तो आपको ही फाइंड आउट करना है एजम्पशंस। मैं बाकी का डेरिवेशन आपको पूरा समझा देता हूँ। ये आप एक सेक्शनल व्यू देख रहे हैं एक स्टोरेज बिन का, जो कि डीप स्टोरेज बिन का सेक्शनल व्यू है, ठीक है। तो इस स्टोरेज बिन में कुछ मटेरियल स्टोर होगा, तो उसी मटेरियल जो स्टोर है उसमें उसका ही एक छोटा सा एलिमेंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो मटेरियल स्टोर है उसका जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी डेप्थ कितनी है? डेल एच की उसकी मैं डेप्थ मान लेता हूँ। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो टॉप से कितनी दूरी पर है? स्मॉल एच डेप्थ पर है। तो इस एच हाइट जो एच हाइट तक जो मटेरियल स्टोर होगा, ठीक है, तो एच हाइट तक जो मटेरियल स्टोर होगा तो इस स्मॉल एलिमेंट पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा? वर्टिकल। तो स्मॉल पीवी वर्टिकल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया है डाउनवर्ड एरो से, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल एलिमेंट के ऊपर। इस डी एच हाइट के, इस डी एच डेप्थ के स्मॉल एलिमेंट के कारण भी प्रेशर इंक्रीज होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया है अपवर्ड एरो से, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वैल्यू क्या हो जाएगी? पी प्लस डी, पी बी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। अभी देखिए, जब ये मटेरियल नीचे जाएगा तो इसमें क्या होगा? फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। मैं मान लेता हूँ कि अगर म्यू डैश अगर फ्रिक्शन की वैल्यू है किसके बीच में? अगर बॉल के बीच में और जो मटेरियल स्टोर्ड है उसके बीच में अगर म्यू डैश अगर फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जब एक्ट करेगा पी एच, जो कि परपेंडिकुलर होगा बॉल की डायरेक्शन के, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कितना हो जाएगा? म्यू डैश इंटू पी एच। कुछ लेट कर लेता हूँ, मैं कुछ चीज़ों को मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं किस सिंबल को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैपिटल डब्ल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनिट वेट ऑफ मटेरियल स्टोर्ड से। और यहाँ स्मॉल पी एच जो है हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, जो कि एक्ट कर रहा है ड्यू टू स्टोर्ड मटेरियल के कारण ऑन साइड वॉल्स, जो भी वर्टिकल पोर्शन वाली जो वॉल्स हैं उसके ऊपर एक्ट करेगा। पी वी क्या है? मतलब स्मॉल पी वी क्या है? वर्टिकल प्रेशर है, ठीक है। अभी कैपिटल पी क्या है? मैंने यहाँ पर लिया है पेरीमीटर लेके चला हूँ। और यहाँ पर आर मैंने क्या माना है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और हाइड्रोलिक रेडियस। और आप इसको जानते हैं कि आर किसके बराबर होता है? एरिया अपॉन पेरीमीटर के, या फिर आप कह सकते हो वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर के आर बराबर होता है, जो भी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस है। यहाँ पर वेटेड एरिया को मैं ले रहा हूँ कैपिटल ए से। और म्यू डैश क्या है मेरा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड मटेरियल स्टोर्ड। तो चलते हैं वीडियो में और आगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं ले रहा हूँ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। एल्जेब्रिक सम ले रहा हूँ किसका? सभी वर्टिकल फोर्सेस का, और उसे इक्वेट कर रहा हूँ मैं जीरो से। आप कह सकते हैं कि मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो समेशन v इज इक्वल टू जीरो। तो अभी मैं देखूंगा कि कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो देखिए, एक तो पी फोर्स के कारण हो सकता है। प्रेशर बराबर आप जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर मुझे प्रेशर फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू स्मॉल p इंटू है हो जाएगा। तो स्मॉल पी वी जो वर्टिकल प्रेशर है, तो इस एरिया पर जो एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर जो एक्ट कर रहा है प्रेशर, तो उसके कारण फोर्स हो जाएगा पी वी इंटू ए, प्रेशर फोर्स हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड है। तो आप नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल्स टू के एक साइड ले रहा हूँ डाउनवर्ड फोर्सेस को, और अपवर्ड फोर्सेस को इक्वल टू के दूसरे साइड लूँगा। और यहाँ पर देखिए W क्या था? मेरा यूनिट वेट था। तो यूनिट वेट में जब मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम का तो मेरा वेट आ जाएगा मटेरियल जो स्टोर है उसके कारण, ठीक है, जो भी मटेरियल इसमें भरा हुआ है। तो अभी यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट की मैंने बात की है, तो स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है A, और जो उसकी डेप्थ है DH डेप्थ तक वो स्टोर्ड है स्मॉल एलिमेंट का एरिया। तो उसके कारण, इतने वॉल्यूम के कारण, मतलब A इंटू डेल
एच डेप्थ के कारण जो भी वॉल्यूम बन रहा है, तो इस वॉल्यूम का जो वेट होगा वो आ चुका है W इंटू ए डी एच इक्वस टू, अभी देखिए पी बी प्लस डी पी बी इंटू ए, बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी निकाला था। ये अपोजिट डायरेक्शन में था और ये अपर डायरेक्शन में लग रहा था, प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल एफ इंटू पेरीमीटर इंटू डी एच, और ये पेरीमीटर इंटू डी एच क्या है, सरफेस एरिया। तो मैंने यहाँ पर म्यू डैश को मेंशन करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर फिर से मेंशन कर देता हूँ। म्यू डैश बराबर है किसके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड मटेरियल स्टोर्ड। ओके, तो साइलो की जो बॉल्स हैं उसका जो मटेरियल है वो यहाँ पर स्टील भी हो सकता है और कंक्रीट भी हो सकता है। तो सेम थ्योरी अप्लाई होगी दोनों के लिए, चाहे हम कंक्रीट का डिज़ाइन कर रहे हो या फिर हम स्टील का डिज़ाइन कर रहे हो। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्मॉल पी बी इंटू ए प्लस कैपिटल डब्लू कैपिटल ए डी एच इक्वस टू पी बी इंटू ए, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, और डी पी बी इंटू ए, ओके, प्लस म्यू डैश पी एच, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी म्यू डैश पी एच, और कैपिटल पी इंटू डी एच, ये सरफेस एरिया ऑफ कंक्रीट था जिसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस स्मॉल एलिमेंट के कारण जब वो नीचे जाएगा। तो मैंने पी बी इंटू ए को क्रॉस कर दिया है, या फिर कट जाएंगे जे इक्वस टू के दोनों साइड में है, ठीक है, सेम क्वांटिटी है तो मैंने काट दी। तो मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ एक्सप्रेशन को, कैपिटल डी ए डी एच इक्वस टू ए मैंने बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचा, डी पी बी प्लस म्यू डैश पी एच कैपिटल पी डी एच अपॉन ए। तो डब्लू डी एच इक्वस टू क्या बचा, डी पी बी प्लस म्यू डैश पी एच कैपिटल पी अपॉन ए डी एच। यहाँ पर आर बराबर क्या था, कैपिटल ए बाई पी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r बराबर पी अपॉन ए। तो मैं इस पी अपॉन ए को रिप्लेस कर दूंगा 1/r से नेक्स्ट लाइन में, तो मैंने ये नेक्स्ट लाइन में मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो डब्लू डी एच इक्वस टू डी पी बी प्लस म्यू डैश पी एच डी एच अपॉन आर। तो इस डी पी बी को मैंने साइड में निकाल लिया है, तो डब्लू डी एच में से मैंने माइनस कर दिया म्यू डैश पी एच डी एच अपॉन आर, इसको मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। तो डी पी बी इक्वस टू डब्लू माइनस म्यू डैश पी एच अपॉन आर, डी एच मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये भी जानता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्टिकल प्रेशर के। तो दिस इम्प्लाइज, तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, मतलब कैपिटल के। तो ये के बराबर किसके होगा, पी एच अपॉन पी बी। तो प्रेशर रेशो हमारा क्या होगा, रेशो होगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर का वर्टिकल प्रेशर से, जो रेशो होगा वो हमारा प्रेशर रेशो होगा के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस के को मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो नाउ डेल पी बी या फिर डी पी बी इक्वस टू, ध्यान रखिएगा जो प्रेशर है मैंने उसको स्मॉल पी से लिया हुआ है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। यहाँ पर मैं वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, देखिए डब्लू माइनस म्यू डैश पी बी के, मैंने पी एच की वैल्यू रिप्लेस कर दी के पी बी अपॉन आर, और ब्रैकेट के बाहर है डी एच। अभी देखिए अभी मैं डी एच बराबर क्या और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब डी एच को मैं ओनली निकाल लेता हूँ। तो डी पी बी अपॉन डब्लू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रल ले रहा हूँ, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स, इंटीग्रल का साइन डी एच इक्वस टू इंटीग्रल का साइन डी पी बी अपॉन डब्लू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर। तो इस इंटीग्रल को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इस पेज की दूसरे हाफ पर। तो सॉल्व होने के बाद स्मॉल एच डेल एच का क्या हो जाएगा, डी से इंटीग्रल साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एच बचेगा, प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन म्यू डैश के अपॉन आर। आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना तो आता होगा, जब 1 अपॉन फंक्शन होगा, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी, और ये लॉग का फंक्शन है, ठीक है। तो लॉग डब्लू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, म्यू डैश के अपॉन आर को दूसरी तरफ ले गया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये कांस्टेंट है,
तो देखिए माइनस लॉग डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वस टू म्यू डैश के एच अपॉन आर प्लस सी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कांस्टेंट का म्यू डैश के एच अपॉन आर का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद भी ये सी ही वैल्यू रही, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू रही। मैं जानता हूँ कि एच की वैल्यू जीरो होने पर पी बी की जो वैल्यू होगी वो जीरो रहेगी, मतलब जो वर्टिकल प्रेशर रहेगा जीरो रहेगा, क्योंकि जब मटेरियल की हाइट स्टोर होगी नहीं किसी लेवल पर, जब कोई मटेरियल स्टोर होगा ही नहीं तो वर्टिकल प्रेशर जीरो होगा वहाँ पर। तो एबव एक्सप्रेशन में एच की वैल्यू जीरो और पी वी की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद सी की वैल्यू जो निकल के आई है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आई है माइनस लॉग डब्ल्यू निकल के आई है। उस सी की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ प्रीवियस रिलेशन में। तो माइनस लॉग डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इज इक्वल्स टू किसके है, म्यू डैश के एच अपॉन आर माइनस लॉग डब्ल्यू। इस माइनस लॉग डब्ल्यू को मैं लॉग वाली साइड पर ही ले जाता हूँ। ओके, तो लॉग डब्ल्यू माइनस लॉग डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू डैश के एच अपॉन आर। अभी आप जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो यहाँ पर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ लॉग डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू डैश के एच अपॉन आर। ओके, देखिए अब मैं इस लॉग को शिफ्ट कर देता हूँ, ई के टर्म्स में निकाल लेता हूँ। तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू डैश के एच अपॉन आर। ओके, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर मैं डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो वन माइनस कितना बचेगा, म्यू डैश के पी बी अपॉन डब्ल्यू आर बचेगा, और ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के एच अपॉन आर। यहाँ पर मैं डब्ल्यू से डब्ल्यू को मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल करने के बाद एक्सप्रेशन मेरा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं होगी, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर प्लस था। अभी मैं एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ देखकर, वन अपॉन वन माइनस, क्योंकि डब्ल्यू से डब्ल्यू तो अपन कैंसिल कर ही चुके हैं, वन अपॉन वन माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू ई की पावर म्यू डैश के पी बी अपॉन आर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इस ई को हम इधर ले आते हैं नीचे, तो वन अपॉन ई म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वल्स टू ब्रैकेट में है वन माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन डब्ल्यू आर। ठीक है, अब इस रेसिप्रोकल को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर इक्वल्स टू वन माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन डब्ल्यू आर। ठीक है, अब इस वाली माइनस की वैल्यू को या फिर वन की वैल्यू को मैं एक तरफ ले जाता हूँ। ओके, तो देखिए म्यू डैश के पी बी अपॉन डब्ल्यू आर को मैं माइनस इक्वल्स टू के सेकेंड साइड ले गया तो पॉजिटिव हो गई, और वन माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर। देयरफॉर पी बी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश के पी बी, सॉरी पी बी तो मैंने निकाल दिया, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश के, और ब्रैकेट में वन माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के पी बी अपॉन आर। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। देखिए मैं और क्या जानता हूँ, सिंस पी एच बराबर क्या होता है, के पी बी होता है, अभी हम कुछ देर पहले इसकी बात कर चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज पी एच इज इक्वल टू, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अभी वर्टिकल प्रेशर का एक्सप्रेशन तो हमने ड्राइव कर लिया, तो पी एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन आर म्यू डैश के वन माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू डैश ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के पी वी अपॉन आर, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। देखिए अभी के से के ये कैंसिल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बचेगा, डब्ल्यू आर अपॉन म्यू डैश ब्रैकेट में वन माइनस ई टू द पावर माइनस म्यू डैश के एच अपॉन आर बचेगा, म्यू डैश के पी वी अपॉन आर बचेगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, या फिर आप बड़ी मिस्टेक भी कह सकते हो, क्योंकि ई की पावर क्या थी, म्यू डैश के एच अपॉन आर थी, और मैंने एच की जगह पर पी बी लिख दिया है जल्दबाजी में। तो आप ऐसी जल्दबाजी ना करना, तो मैं यहाँ पर पी बी को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, एच से। यहाँ पर सभी जगह पर मैं चेंज करता हूँ जहाँ पर ई की पावर्स हैं,
ई की पावर्स में मैंने पी की जगह पर एच रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि पी नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, सभी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। गलती हो गई है थोड़ी सी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर भी मैं पी की जगह पर एच रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं आएगा। सभी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर पी को रिप्लेस कर दिया है ई की पावर्स में से। तो ये जो एक्सप्रेशन था साइलो और डीप बिन्स के लिए था। तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन या फिर रिलेशन आ चुके हैं। एक आ चुका है वर्टिकल प्रेशर के लिए और दूसरा आ चुका है हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए कितना है, WR/μ' 1 - e⁻⁻μ' KH/R। तो यहाँ पर होता है ये डेरिवेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, जिसका नाम हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता जुलता है, पढ़ा दे भाई। अगर आप चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।